हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे 29 से 31 जनवरी के बीच में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में आप लोग को बताने वाला हूं किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। आप लोग जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उनको यह मदद मिलेगी कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। उसके हिसाब से आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों के पास अभी टाइम है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है आप लोग रिवीजन उस टॉपिक से पर्टिकुलर कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग को यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। जिनका हो गया वो भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों से कौन सा आंसर सही हुआ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो मेरे पास आए हैं, जो आप लोग को बताने के लिए मदद मिलेगी और आप लोग देख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे। और आप लोगों को इसी चैनल पे आप लोगों को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जाम यानी कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा। एस एकेडमी टीम के द्वारा पोल जारी कर दिया गया है, वो कट ऑफ बनाया जा रहा है, सबका पोल लिया जा रहा है, कितने कितने नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को कट ऑफ भी बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और लास्ट तक आप लोग जरूर वीडियो देखिए कि आप लोग बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिए। जो क्वेश्चन पूछा गया था 29 से 31 दिसंबर के बीच में, जनवरी के बीच में, उसका पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आप लोग की किसी शिफ्ट में पूछा गया था, तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग बन गया है, बहुत अच्छी बात है। जिनको पेपर हो गया है, जिनको नहीं बना होगा बता दूं कि राइट आंसर इससे क्या होगा। जिनका पेपर होने वाला नहीं बन रहा है आप लोग बता दूं, व्यापम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। व्यापम का पैटर्न ही है ऐसा है कि वो क्वेश्चन रिपीट करता है, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। तो इसका आंसर क्या होगा, तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। कब होगा, 18 अप्रैल 1859 में। 18 अप्रैल 1859 में कब हुआ था, ये तात्या टोपे को फांसी हुई थी। आप लोग को याद रखना है। और कहाँ पे हुई थी, शिवपुरी में। कहाँ पे, शिवपुरी में। आप लोग को याद रखना है, शिवपुरी को मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कहा जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमपी जीके से पूछे जा रहे हैं, खासकर आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एमपी जीके से खासकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1800, आप लोग कॉपी में चाहो तो नोट डाउन करते जाइए। 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। कहां पे, शिवपुरी में। शिवपुरी को एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, शिवपुरी को मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कहा जाता है। आप लोग चाहे याद कर लीजिए, क्या पता आने वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। शिवपुरी को मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कहा जाता है। और तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में हुई थी। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 52 गजा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 52 गजा कहाँ स्थित है। ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो डीपली पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा 52 गजा कहाँ पे स्थित है। ये बड़वानी जिले में स्थित, कहाँ पे, बड़वानी जिले में स्थित है। आप लोग क्या रखना है, कहाँ पे, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में ये 52 गजा स्थित है। 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है, आप लोग आने वाले शिफ्ट में क्या पता पूछ लिया कि 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। 52 गजा जो है जैनों का प्रथम बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन के लिए यहाँ प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उनकी विशाल प्रतिमा यहाँ पे है। जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनकी विशाल प्रतिमा है। कितने फीट की यहाँ पर विशाल प्रतिमा है, 84 फीट की। आप लोग को याद रखना है। क्या पता आने वाले शिफ्ट में आप लोग पूछ लिया कि 52 गजा जो है वो कितने फीट की मूर्ति, ऋषभदेव जी की जो मूर्ति बनी है वो कितने फीट की है। तो आप लोग याद रखना है 84 फीट की है। कितने फीट की, 84 फीट की है। आप लोग याद रखना है। इसीलिए यह प्रसिद्ध है 52 गजा, जैनों के तीर्थ स्थल के रूप में 52 गजा प्रसिद्ध है। ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत कम लोगों से बना होगा, क्योंकि कोविड-19 क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर 2020 में बहुत कम पढ़े होंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड है, खासकर एमपी से रिलेटेड। यदि आप लोग इसको क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोग बता दूं, यदि आप लोग एमपी करंट अफेयर वाले करंट अफेयर की नोट्स आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग एमपी करंट अफेयर 2020 वाली प्लेलिस्ट में चले आइए। वहां पे आप लोग को जनवरी से दिसंबर के बीच में बेस्ट 500 एमसीक्यू 4 पार्ट में ऑलरेडी कवर किए गए हैं। 4 पार्ट आप लोग देख लेंगे। आप लोग कम से कम 1 घंटा देख लेंगे उस वीडियो को, तो आप लोग मध्य प्रदेश की पूरी करंट अफेयर उसमें कवर हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसमें कवर किए गए हैं। आप लोग जरूर देख सकते हैं। यदि आप लोग सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, या इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की लिंक। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं, खासकर एमपी करंट अफेयर के। उसमें पूरे क्वेश्चन जो होंगे एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। आप लोग जरूर पढ़ लीजिए।
जनवरी से दिसंबर के बीच में वो करंट अफेयर है 4 पार्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 के चलते एमपी का कौन सा शहर सबसे पहले सैनिटाइज किया गया था? कौन सा शहर था जो सैनिटाइज किया गया था? राइट आंसर होगा इंदौर। कौन था? इंदौर शहर था जो सबसे पहले सैनिटाइज किया गया था मध्य प्रदेश में। आप लोग को याद रखना है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडिया का कौन सा शहर था जो सबसे पहले सैनिटाइज किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप लोग तैयारी है, इंडिया के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इंडिया से बताइए, इंडिया में सबसे पहले कौन सा शहर था जो सैनिटाइज किया गया था? इंदौर में, एमपी में तो इंदौर है, लेकिन इंडिया में सबसे पहला कौन शहर था? आप लोग बताइए। देखते हैं कितने लोगों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल पार्क कहाँ स्थित है? तो पार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग सब पार्कों को पढ़ लीजिए एक बार कि पार्क कहाँ कहाँ पे स्थित है, कौन से। अप्रैल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये है इंदौर में। ये भी अप्रैल पार्क कहाँ पे है? ये भी इंदौर में। आप लोग को याद रखना है। बहुत लोग भोपाल लगा के आए हैं, बहुत लोग क्वेश्चन बता रहे थे भोपाल सर है, लेकिन भोपाल में नहीं है, ये इंदौर में है। कहाँ पे? इंदौर में। अप्रैल पार्क जो है ये इंदौर में है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं पार्क से रिलेटेड। आप लोग बताना है तात्या टोपे पार्क कहाँ पे, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे व्यापम का जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जेल प्रहरी हो, ग्रुप 5 हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है। अप्रैल पार्क जो है इंदौर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीर बुधन का मेला मकबरा कहाँ पे स्थित है? सॉरी, पीर बुधन का मकबरा आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा गया था, पीर बुधन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आप लोग वीडियो जरूर देखिए। लास्ट में बताने वाला हूं आप लोगों को कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। लास्ट में आप लोग जरूर देखिए उसको कि आप लोग किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप लोग अच्छे से एग्जाम एनालिसिस जान पाएंगे। पीर बुधन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। कहाँ पे स्थित है? पीर बुधन का मकबरा कहाँ पे है? शिवपुरी में। आप लोग को याद रखना है। कहाँ पे? शिवपुरी में। पीर बुधन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में। एक क्वेश्चन इसी से बनेगा कि पीर बुधन का मेला कहाँ पे लगता है? पीर बुधन का मेला कहाँ पे लगता है? ये भी शिवपुरी में लगता है। आप लोग को याद रखना है। आने वाले सीट में क्या पता आप लोग को इसमें पूछा गया पीर बुधन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आने वाले सीट में पूछ लिया जाए कि पूर्व बुधन का मकबरा यानी मेला कहाँ पे लगता है, तो आप लोग क्या याद रखना है, शिवपुरी में ही पीर बुधन का मकबरा भी लगता है, मेला भी लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो नदी से रिलेटेड है। बहुत ही नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम एमसीक्यू में करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें आप लोग एमपी जीके में जाके पढ़ सकते हैं। एमपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एमपी से, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिए एमपी जीके में जाके प्ले लिस्ट में। नर्मदा नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? ये पूछा गया है, ये अपना जल कहाँ पे समापन करती है, यानी नर्मदा नदी किस जहाँ पे जाके मिल जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा खंभात की खाड़ी। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आप लोग याद कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। यदि आप लोग के ऑप्शन में अरब सागर खंभात खाड़ी दोनों दिया रहे तो आप लोग खंभात की खाड़ी लगाना है। क्या? खंभात की खाड़ी लगाना है, न कि अरब सागर। आप लोग को ध्यान रखना है। अरब सागर में गिराती, अरब सागर में ही खंभात खाड़ी आप लोग को याद रखना है। नर्मदा नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? खंभात की खाड़ी में। यदि आप लोगों के सामने खंभात की खाड़ी उस ऑप्शन में न दिया रहे तो आप लोग अरब सागर लगा के आना है। कहाँ पे? अरब सागर लगा के आना है। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नर्मदा नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में गिराती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। अनूपपुर जिले में अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। आप लोग याद रखना है। अमरकंटक से ही सोन नदी भी निकलती है। अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है। आप लोग उसको भी ध्यान रखना है। बात की जाए नर्मदा की, नर्मदा की टोटल लंबाई कितनी है? क्या पता आने वाले शिफ्ट में पूछ लिया गया। नर्मदा की टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। और एमपी में नर्मदा की लंबाई है 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई एमपी में है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि नर्मदा जो है, नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित है? नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आप कितने लोग बनता है। नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? चलिए आप लोग हिंट दे रहे हैं। नर्मदा नदी पर जबलपुर में कौन सा प्रपात है, जलप्रपात है, उसको बताइए। एक ही बताइए आप लोग तो चलेगा। नर्मदा नदी पर जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इतना हिंट देने के बाद नहीं बनेगा तो आप लोग तैयारी बेकार है। बस एक ही जलप्रपात बताना है, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नर्मदा नदी पर जबलपुर में कौन सा प्रपात है, जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो बहुत कम लोगों से बना, बहुत कम लोगों से बना होगा जो ध्यान से पढ़ते होंगे। हैप्पीनेस कैंपेन कहां पर चलाया गया?
हैप्पीनेस कैंपेन कहाँ पे चला गया? ये क्वेश्चन एक्यूरेट में नहीं पता चला कि क्या एमपी से रिलेटेड एमपी में चला गया पूछा गया था, या पूरे इंडिया में पूछा गया था हैप्पीनेस कैंपेन कहाँ पे चला गया था? ये जो बच्चे भेजा था वो पूरा नहीं लिखा था कि एमपी में पूछा गया था या कहाँ पे चला गया था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग का पेपर हो जाता है, आप लोग भी कमेंट करके या आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाके वहां से मैसेज करके आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आप लोग भेज सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, मैसेज कर दिए, वहां पे जल्दी से आप लोग को रिप्लाई कर दिया जाता है। आप लोग इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारी फर्जी आईडी हैं, उसको आप लोग फॉलो कर लेंगे, लेकिन नहीं है। आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी 11,000 फॉलोवर के साथ एस अकेडमी चैनल का नाम है, आप लोगों को किसको फॉलो करना है, इसी चैनल के थ्रू आप लोग जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के थ्रू जाइए, आप लोग डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। वहां से जाके आप लोग जरूर क्वेश्चन बताइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है जिसमें आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस मिल सके और पता चल सके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर उसको बताइए क्वेश्चन को, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि सर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन करना है, अब कमेंट करना है कि सर एक क्वेश्चन आया था, या आप लोग को क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो आप लोग टॉपिक बता दीजिए कि सर इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या, इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। हैप्पीनेस कैंपेन कहां पर चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? आप लोग बात की जाए एमपी में, तो बात की जाए पूछ लिया गया कि हैप्पीनेस कैंपेन सबसे पहले कहां पे चला गया, राज्य में की बात की जाए तो एमपी में चला गया। कहां पे? एमपी में। आप लोग को याद रखना है हैप्पीनेस कैंपेन सबसे पहले कहां पे चला गया, तो याद रखना एमपी में चला गया। वहीं पे बात की जाए हैप्पीनेस कैंपेन सबसे पहले किस स्कूल में, यानी कौन से राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में चलाया जा रहा है, तो ये दिल्ली राज्य सरकार की चलाया जा रहा है, दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है। आप लोग याद रखना है किसके द्वारा? दिल्ली में चला गया है, स्कूलों में सबसे पहले दिल्ली में चलाया जा रहा है। राज्य की बात की जाए तो ही एमपी में चलाया जा रहा है, आप लोग याद रखना है। जहां पे राज्य पूछ लिए तो एमपी में, जहां पे नाम स्कूल का डाल दे वहां पे दिल्ली हो जाएगा। आप लोग को इसको जरूर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग को रिवीजन करने में मदद मिलेगी, आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले बात करने वाला हूं हिंदी में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ना है। सबसे बात कर लें हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी में आप लोगों को सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे बन जा रहे हैं, हिंदी में सबसे बन जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। क्या पता किसी क्वेश्चन में, किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन पूछ लिया, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में, सभी से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग 25 क्वेश्चन में से कम 20 या 22 क्वेश्चन तो सभी से बन जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग बता दो आप लोग किस टॉपिक से सबसे ज्यादा पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है समास। आप लोग को सबसे ज्यादा समास पढ़ना है, क्योंकि समास से 2 या 3 क्वेश्चन, समास से ऑलरेडी 4 भी हो जा रहे हैं, समाज से 4 भी क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आप लोग को ध्यान रखना है 2 या 3 क्वेश्चन जरूर समाज से पूछे जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक होगी आप लोग की संधि। आप लोग संधि भी पढ़ लीजिए, संधि से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है समास, दूसरी है संधि, थर्ड में आप लोग को पढ़ना है पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची विलोम मिला के 2-3 उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप लोग का चौथा है शुद्ध वर्तनी। चौथे नंबर पे आप लोग को शुद्ध वर्तनी जरूर पढ़ना है, शुद्ध वर्तनी आप लोग को पढ़ लेना है। और 5वें नंबर पे है अलंकार मुहावरे। कौन है? 5वें नंबर पे अलंकार और मुहावरे, आप लोग को जरूर याद रखना है। यदि आप लोग के सामने अलंकार मुहावरे हैं, यदि उसमें से आप लोग को अलंकार नहीं पूछा जाता है, उसके सामने आप लोग को रस पूछ लिया जाता है। अलंकार जिस शिफ्ट में नहीं आ रहा है उसमें रस पूछ लिया जाता है। यदि आप लोग अलंकार के साथ साथ रस भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक में आते हैं। ठीक है, आप लोग को अलंकार के साथ मुहावरे पढ़ लेना है। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक। आप लोग हिंदी में समास पढ़ना है, पहला है समास, दूसरा है पर्यायवाची विलोम, तीसरा है संधि, चौथा है शुद्ध वर्तनी, और 5वां है अलंकार मुहावरे और रस। अलंकार मुहावरे रस आप लोग को जरूर पढ़ना है। हिंदी सबसे पढ़ना है, आप लोग उतना ध्यान नहीं देना है, उतना नहीं करना है। आप लोग चलिए नेक्स्ट देते हैं कंप्यूटर, आप लोग ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा है और मैनेजमेंट करना है खासकर। आप लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर जीके। खासकर आप लोग जीके में एमपी पे ध्यान दीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें खासकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एमपी से आ रहे हैं, तो आप लोग वहां से ध्यान दीजिए। इंडिया से आ रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा कम आ रहा है, तो आप लोग उतना ध्यान दीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। यदि करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। एमपी करंट अफेयर खासकर इंडिया से उतना नहीं है, एमपी करंट अफेयर जो है एमपी से ही पूछे जा रहे हैं। आप लोग जरूर एमपी से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। जिनके पास नोट्स नहीं है, फिर से बोलना चाहता हूं, आप लोग एमपी करंट अफेयर 2020 वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां से जनवरी से दिसंबर के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किए गए हैं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, या आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला है कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से कंप्यूटर और मैनेजमेंट जो क्वेश्चन बना लेंगे, कंप्यूटर में और मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन बना लेंगे उन्हीं की रैंकिंग बनने वाली, वही कट ऑफ क्लियर करेंगे। आप लोग समझ लीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी थोड़ा टफ आ रहे हैं और मैनेजमेंट, आप लोगों को मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी टफ आ रहे हैं। मैनेजमेंट का भी अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से। तो आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में। पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में आप लोग सबसे पहले आप लोग एमएस वर्ड देख लीजिए, एमएस वर्ड देख लीजिए, एमएस ऑफिस देख लीजिए, एमएस ऑफिस देख लीजिए और एमएस एक्सेल। तीन जो है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से कम आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस से पूछे जा रहे हैं। आप लोग जरूर ध्यान रखना है, इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ लीजिए कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एमएस कौन सी शॉर्ट की काम करती है, कंट्रोल+F से क्या होता है, एमएस वर्ड में खासकर, एमएस ऑफिस में कैसे काम करती है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। एमएस ऑफिस कौन सी अभी चल रही है, 2010 चल रही है, 2016 चल रही है, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए एमएस वर्ड में, आप लोग ग्राफिक्स से जरूर पढ़ लीजिए। ग्राफिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बात की जाए और शॉर्टकट की जितनी होती हैं कंप्यूटर में, जितनी शॉर्टकट की होती हैं, जैसे कंट्रोल+P, कंट्रोल+P से क्या होता है, कंट्रोल+F से क्या होता है, कंट्रोल+C से क्या होता है, ये शॉर्टकट आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। शॉर्टकट की पढ़ लीजिए। आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर कवर कर पाएंगे, अच्छे क्वेश्चन ला पाएंगे इसमें। यानी आप लोग इसी में नंबर अच्छे से गेन करना है आप लोगों को। और एक बात और बता दूं, आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछे जाए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से, ये तो सबसे बनना चाहिए कि कंप्यूटर जैसे प्रिंटर पूछ जाएगा, प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर है। कंप्यूटर का जो पूछ जाएगा कि जो आप लोग का माउस है एक सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको भी ध्यान थोड़ा सा दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी अगला टॉपिक है विज्ञान से। विज्ञान से आप लोगों को खासकर बायोलॉजी पे यानी जीव विज्ञान पे ध्यान देना है। खासकर जीव विज्ञान में आप लोग को ध्यान देना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग फाउंडर और यूनिट जरूर पढ़ लीजिए। फिजिक्स में खासकर यूनिट पढ़ लीजिए, यूनिट आप लोग को पढ़ना है और किसके फाउंडर कौन है ये भी पढ़ लीजिए। जीव विज्ञान में आप लोग फाउंडर पढ़ लीजिए। विटामिन का खासकर विटामिन पढ़ लीजिए, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खासकर आप लोग विज्ञान में बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। विज्ञान में इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, आप लोग इससे ध्यान नहीं देना है। चलिए मैनेजमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैनेजमेंट क्वेश्चन बना लेंगे, मैनेजमेंट जैसे पहले व्यापम में पूछा जा रहा था उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा टफ पूछा जा रहा है। ये मॉडरेट टू टफ आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ आ रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन बना लेंगे वही क्राइटेरिया कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले हैं। आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नहीं लगाए तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं 2 क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग उसको जरूर लगा दीजिए। यदि आप लोग का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप लोग उसकी क्वेश्चन पेपर की 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, एस अकेडमी चैनल पे। आप लोगों को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 2 वीडियो ऑलरेडी हैं, कम से कम 10 या 15 मिनट की 2 वीडियो हैं। आप लोग 20 मिनट तो देख सकते हैं 2 वीडियो में, आप लोग देख लेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है, क्या पता रिपीट वही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप लोग को 2-3 नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिए। 2 वीडियो है, आप लोग जरूर देख लीजिए इसको। बार बार बोल रहा हूँ 2 वीडियो, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में मदद मिलेगी, उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये आज की वीडियो जो आप लोग को आई वो पसंद आई होगी। कल लेके मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।